वेलकम बैक खवातीन हज़रात। अब हम बात करेंगे क्योंकि ईद करीब करीब आ रही है। ईद जब करीब आती है तो हम आपको बाजारों का भी रुख करवाते हैं, लेकिन साथ साथ हम आपको बताते हैं कि आपने अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रखना है। ऑलरेडी रमज़ान की वजह से सेहत कुछ ऊपर नीचे होती है, आपके जो मसले मसाइल हैं वो आपके साथ चलते रहते हैं। तो इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिनाहिल हारून साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि आपको बताएंगी कि आपकी डाइट किस तरह से प्लान हो सकती है ईद पर। और चूंकि अब रमज़ान तो आपको पता है ख़त्म हो चुका है, तकरीबन 2-3 रोज़े रह गए हैं। इससे पहले भी हमने बहुत से लोगों से बात की है। मिनाहिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि जिस तरह हमारी डाइट ख़राब हो जाती है, वेट काफ़ी लोगों का जो है वो गेन हो जाता है, कुछ लोग लूज़ कर जाते हैं, क्या कोई ऐसा नुस्खा होना चाहिए जो सबके लिए, सबको अप्लाई होना चाहिए, सबके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। सेकेंडली, इसमें नुस्खा ऐसा कुछ नहीं होता। बस आप कम खाते हो तो फिर आप ठीक रहते हो। लेकिन मेरा मानना ये है क्योंकि ईद है तो ईद पे तो दावतें भी होनी है और हमने खाना है। तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को यही कहती हूँ कि आप ईद एंजॉय करो अच्छे से और उसके बाद आप अपनी डिटॉक्स डाइट करो। अच्छा, ठीक है, मतलब बॉडी को डिटॉक्स करना है। उसके लिए क्या होता है कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करो। आपने 8 to 10 आवर्स की स्लीप करनी है। अच्छा। इसके साथ ही साथ आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करो। फ्राइड आइटम्स बिल्कुल नहीं लेने। प्रोसेस ये सारा कुछ ईद के बाद की बात, ईद के बाद। अच्छा, ईद पे आपने जो खाना है आप खाएं। हाँ, ईद पे एंजॉय करें क्योंकि 2-3 दिन से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपकी ईद जो है वो 7 या 10 दिन की चल रही है जैसे हमारे यहाँ होता है तो फिर तो गलत है। लेकिन आप 3 दिन ईद मनाएं अच्छे से और उसके बाद अपने बॉडी के लिए ये डिटॉक्स वाला मेथड करें। अच्छा। इसमें बस आप अगर 2 रोटियां खाते हैं तो 1 रोटी कर दें। इस तरह से थोड़ा सा अपना पोर्शन कंट्रोल भी करें साथ में। मुश्किल नहीं हो जाएगा पहले धड़ाधड़ और फिर बाद में एकदम से हाथ खींच लेना? मुश्किल तो अब ये होगा क्योंकि हम लोग फास्टिंग कर रहे थे तो 2 मील्स पे थे। अब जब हम 3 या 4 मील्स पे आएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब ये है कि थोड़ा सा आप मनाइल, ये बताइएगा कि हम गलतियाँ क्या क्या करते हैं। मतलब रमज़ान में तो हम फास्टिंग पे होते हैं, फास्टिंग के बाद हम जिस तरह से बहुत ज़्यादा पकोड़े, समोसे, रोल वो खाते हैं, वही गलती हो जाती है। लेकिन ईद में हम क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम एकदम से डायरिया की तरफ चले जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये आता है मीठा बहुत खाते हैं ईद पे। सवैयाँ, मिठाइयाँ, ये चीज़ें, केक, और उसके अलावा हमें पता नहीं चलता हम कितना खा रहे हैं क्योंकि एक दावत के बाद दूसरी है फिर तीसरी है। घर का खाना हम नहीं खाते जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसा मसला होता है। अब जैसे किसी को अगर डायरिया हो गया तो आपने बनाना, योगर्ट, ORS ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ईद के बाद या ईद पे तो आपने 2 अंजीर को पानी में डाल के रख देना है रात को। अच्छा। और सुबह आपने खाली पेट वो 2 अंजीर ले लेनी है। इसके अलावा इस्पगोल का छिलका बहुत अच्छा है। डिनर या लंच से पहले आपने 1 गिलास पानी में डाल के पी लेना है। सही। तो ये आपके मसले भी रिजॉल्व हो जाएंगे और आप ईद भी मना और साथ गैस्ट्रो की बीमारी भी यही हल है। गट हेल्थ भी जो है ना वो आपकी इससे अच्छी रहेगी। सही हो गया। अच्छा, थोड़ी सी स्किन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आपको पता है रमजान में जो है ना जितनी भी हम पकोड़े, समोसे, यहाँ पर जो मेरे साथ बैठे हैं आपको नजर आ रहे हैं तो बहुत पकोड़े खाते हैं। ये स्किन खराब हो जाती है हमारी, पिंपल्स आ जाते हैं या फिर आपकी पैचेस आ जाते हैं स्किन पे। उस हवाले से क्या कुछ होना चाहिए खवातीन के लिए, बताइए। पहली चीज़ तो ये आपने अपनी नींद बहुत अच्छी करनी है क्योंकि रमज़ान में हम सही से सो नहीं पाते हैं। 8 to 10 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, जैसे 2 से 3 खजूरों का इस्तेमाल आपने रखना है अपनी डेली लाइफ में। अच्छा। अभी भी ईद के बाद डेली बेसिस पे। इसके अलावा अगर आप हाफ कप स्ट्रॉबेरीज का ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और लेमनेड पिएं और साथ ही साथ ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी में से एक चीज़ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इससे जो है वो आपका फेस जो है वो आपको डलनेस जो है वो जब भी आता है मुझे थोड़ा सा लाइटर मूड में मैं लेके जाऊंगा। जब भी कोई न्यूट्रिशन आता है ना तो मुझे लगता है कि ये जो सोल्यूशन बता रहा है ये अमीरों के सोल्यूशन है, गरीबों को नहीं है। अच्छा। मतलब इतने खर्चे अखराजात बता देते हैं सब लोग। अगर लेट्स सपोज एक बंदा अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकता है तो उसके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ये डलनेस और स्किन वाले जी बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप जो है वो अपनी वाटर इनटेक अच्छी करें। 10 ग्लास आपने वाटर के रोज पीने हैं। इसके अलावा लेमनेड का इस्तेमाल करें। वाटर तो हर बंदा पी सकता है। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा जो भी आपके घर में रोटी सालन बन रहा है बस उसकी क्वांटिटी को कम कर दें और प्रोटीन की क्वांटिटी को अच्छा रखें। मतलब सालन जो है वो हम क्या गलती करते हैं, हम सिर्फ दालों या वेजिटेबल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। साथ में आपने चिकन का भी कोई ना कोई सोर्स रखना है या बीफ मटन को भी इन्वॉल्व करें, एग्स को भी लें। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा लें। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ स्ट्रॉबेरीज पे रहो या आप किसी एक चीज़ पे रहो। डिफरेंट आइटम्स। चावलों के हवाले से आपकी क्या राय है, क्योंकि अक्सर लोगों को चावल बहुत पसंद होते हैं और वो नहीं रुकते, तो क्या वो भी किसी क्वांटिटी में लेने चाहिए या फिर?
अच्छा, जहाँ तक बात आती है ना वेट लॉस की, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सिर्फ चावल खा रहे हैं, उसके साथ दाल ले रहे हैं या वेजिटेबल ले रहे हैं, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं है। अच्छा। अगर आप अपनी प्लेट बना रहे हैं तो उसमें आपका मेन पार्ट जो है वो सैलड का होना चाहिए। उसके बाद आप प्रोटीन का रखो, बेशक 2 कबाब आप रख रहे हो चिकन के साथ में, ठीक है। उसके बाद आपका सालन है, जो भी है, दाल है, वेजिटेबल है, उसके साथ राइस। तो ये एक आपका कंप्लीट मील है जो आपको हेल्प आउट करेगा, आपकी डाइजेशन को भी अच्छा करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ चावल खा रहे हो या सिर्फ उसके साथ दाल खा रहे हो, वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और जहाँ तक बात आती है वेट लॉस की, तो इसमें क्वांटिटी मैटर करती है बस। और स्पेशली अगर चावल की बात कीजिए तो वो बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि चावलों को अवॉइड करना चाहिए, या आपको थोड़ा सा जो है ना मोटा कर दे। ब्लोटिंग हो जाती है, कुछ लोगों को इवन एलर्जी अगर रात होती को ना है। मैं एज ए आपको ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बताऊं तो मैं चावल से बड़ी परहेज करता हूं। जिस दिन मैंने अगले दिन शो करना हो ना, तो मैं रात को चावल खा लूं तो मेरा चेहरा स्वेल होता है अगले दिन। मोटापा आता है या नहीं आता, चेहरा स्वेल हो जाता है। क्योंकि वो आप कार्ब की इनटेक कर रहे हो, फिर आप सो रहे हो और वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो फिर सुबह उठ के बॉडी पे जो है वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स नज़र आते हैं हमें। तो जैसे हम रात को लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं, तो उसमें फिर आप ये देखेंगे आप प्रोटीन का सोर्स ले लें। कार्ब का नहीं ले रहे हो तो प्रोटीन का ले रहे हो, तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस तरह से तो मनाहिल, ये बताएं कि जो लोग फास्ट फूड्स के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनके हवाले से फिर क्या है, जब वो छोड़ ही नहीं सकते तो फिर वो क्या करेंगे, किस तरह की फिर डाइट? उसमें हम लोग हेल्दी मुझे ऑप्शंस लगता है वो ढूंढते खुद भी हैं। खाती हैं, वो हंसी हैं तो मुझे उनकी हंसी से लग रहा है कि खुद भी ये शौकीन है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि देखें, अब खाना तो हमने है, कोई चीज़ ये नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल छोड़ के बैठ जाएंगे, हम बिल्कुल क्लीन डाइट पे हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो इसमें ये होता है कि हम लोग हेल्दी ऑप्शंस ढूंढते हैं, जैसे स्टेक हो गया, बारबेक्यू है। अगर आप बाहर से नान खा रहे हैं तो वो हाफ नान ले लें, बाहर के राइस हैं तो स्टेक वो में आप तो वेजिटेबल्स भी होती हैं, तो वो भी फिर काम हाँ, कर जाती हैं, ठीक हाँ। रहता है वो। उतना क्लीन तो नहीं होता जितना घर का होता है, लेकिन फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता है। बाकी अगर आप देखें, अगर आप ब्रेकफास्ट घर में कर रहे हैं, डिनर घर में कर रहे हैं और सिर्फ लंच बाहर से कर रहे हैं, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप तीनों चीज़ें रोज़ बाहर से करते हैं तो फिर थोड़ा मसला वो पैदा आपके होता लिए है। मसाइल और पैदा मेरा ख्याल है करेगा। कि हमें ये डिसाइड भी करना चाहिए कि हमने क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है। और फिर अगर लेट्स सपोज यू आर गोइंग फॉर द बर्गर या फिर फास्ट फूड, तो वंस इन अ ब्लू मून, लेट्स सपोज अगर आप 10 दिन में एक दफ़ा खा लेते, 15 दिन में एक दफ़ा खा लेते, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज अ चीट डे इन एवरी ऐसे ही है। डाइट ना। ठीक हो गया मनाइल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन आज़ाद मनाइल हमारे साथ मौजूद थी, जो कि डाइट के हवाले से बात कर रही थी। और अभी क्योंकि इन्होंने पिज़्ज़ा की बात की, बर्गर की बात की, तो अब वक्त हुआ चाहता है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में इफ्तार का। सो इफ्तार करते हैं और उसके बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। स्टे विद अस।